जी की बात कर रहा हूँ, मैं उनके पक्ष में रह के बात नहीं कर रहा या फिर उनके तरफ से बात नहीं कर रहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि 14-15 महीना अंकुश मालूसरे ने कुछ किया नहीं किया वो उनकी बात है, लेकिन आपने क्या किया? आप भी तो माजी जिला अध्यक्ष थे, आपका भी काम तो था कि पार्टी को सींचे, पार्टी को और आगे लेकर जाए, लेकिन एक व्यक्ति के विरोध में कहीं ना कहीं संतोष पेंडुलकर ने पार्टी का विरोध नहीं किया। पार्टी की छवि किसने खराब किया? मैंने नहीं किया। आज 1.25 साल तक वो जिला अध्यक्ष था। 1.25 साल जिला अध्यक्ष अगर वो सक्षम होता या सक्षम अगर निकल जाता, नहीं आज उन्होंने जो कुछ भी काम किया मीरा भाईंदर के लिए अच्छा काम किया, अगर ऐसा होता तो उसको निकाला नहीं जाता था ना। अभी नहीं बढ़ती, सिद्धांतों से ही पार्टी आगे नहीं बढ़ती, उसमें धन भी लगता है। लेकिन राष्ट्रवादी में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऐसे लोग कम हैं जो अपने जेब के पैसे से पार्टी के लिए कुछ करना चाहें। तो कैसे ये पार्टी आगे जाएगी? कि बहुत ही माननीय सम्मानीय व्यक्ति है, आपके उसी माननीय सम्मानीय व्यक्ति पर जिस दिन उनके ऑफिस का ओपनिंग था, गैर अवैध तरीके से ऑफिस के निर्माण करने का आरोप लगा, जमीन पर अपना कब्जा करने का आरोप लगा। तो आपको लगता है कि ऐसे छवि वाले आपके जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर में कुछ बना पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। एनसीपी राष्ट्रवादी पार्टी, एक ज़माने में मीरा भाईंदर में जिसकी तूती बोलती थी, हर जगह राष्ट्रवादी ही थी, सरकार में, सत्ता में, वार्ड में, हर जगह। फिर ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रवादी अंधकार में चली गई? अंधकार में तो चली गई, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक चली गई। फिर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था संतोष पेंडुलकर। उसने उस पार्टी को उभारा, उस पार्टी को कहीं न कहीं तज्जो तजीहत दी, लोगों को सामने उस पार्टी को रखा, एक मुकाम दिया जो मकाम शायद एनसीपी के पास 4 साल 5 साल तक नहीं था। उसी माननीय श्री संतोष बालकृष्ण पेंडुलकर को आज हम आपसे बात करवाने वाले हैं, रूबरू करवाने वाले हैं। इस वक्त आप महाराष्ट्र के राज्य सचिव हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आपने पार्टी की सिंचाई की, इसे बीज बोने लायक, यहाँ पे खेती उगने लायक इस ज़मीन को बनाया, आपने बाती इकट्ठा की, आपने डिबरी इकट्ठा की, आपने उसमें तेल भी डाला। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज आप उसको नहीं जला रहे, कोई और जला रहा है? तो कुछ मन में खलल हो रही है क्या? नहीं, मन में तो कुछ ऐसा है नहीं अभी है। पहले था जब भी शुरुआत में अचानक ऐसे हमें कुछ विश्वास में, मेरे कार्यकर्ताओं को विश्वास में न लेते हुए जो बदलाव किया था उसके बारे में थोड़ा हमारा नाराज़गी थी। लेकिन हमारी मांग उस टाइम क्या थी कि जिनको बनाया उनका बैकग्राउंड देखो, वो इंसान कैसे है, वही हमारे पार्टी के लेवल में मांग थी। और पार्टी के लेवल में लेट का हो, लेकिन समझ में आया और बदलाव जो अभी हुआ है वो बहुत बड़ा इंसान है, अच्छा इंसान है, आज लोग मानने वाले हैं, माजी नगर अध्यक्ष है और अच्छा व्यक्ति है। उनके साथ हम मिलजुल के काम भविष्य में करेंगे। आपने बोला कि आपका विरोध जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ था, अगर मैं सही हूँ तो आपने यही बोला शायद। अभी उस व्यक्ति के खिलाफ आपने बोला कि उसका बैकग्राउंड चेक करो, चाहे व्यक्ति जैसा भी हो। मैं अंकुश मालूसरे जी की बात कर रहा हूँ, मैं उनके पक्ष में रह के बात नहीं कर रहा या फिर उनके तरफ से बात नहीं कर रहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि 14-15 महीना अंकुश मालूसरे ने कुछ किया नहीं किया वो उनकी बात है, लेकिन आपने क्या किया? आप भी तो माजी जिला अध्यक्ष थे, आपका भी काम तो था कि पार्टी को सींचे, पार्टी को और आगे लेकर जाए, लेकिन एक व्यक्ति के विरोध में कहीं ना कहीं संतोष पेंडुलकर ने पार्टी का विरोध नहीं किया। नहीं, पार्टी का विरोध कैसे हो सकता है? मैंने देखो, मेरा विरोध जो इंसान को था, आप बोल रहे पार्टी बढ़ाने के लिए, पार्टी बढ़ाने का काम जो है वो हम हमारे लेवल में कर ही रहे थे। लेकिन हमारे पास ग्राउंड लेवल में मीरा भाईंदर जिले का ऐसा कौन सा पद था पार्टी बढ़ाने का? आज जो कुछ भी निर्णय लेने का रहता है, आंदोलन बोलो, पार्टी के लेवल में, ग्राउंड लेवल में, यहाँ पे जो जिनके पास जिला अध्यक्ष पद है वो क्या करेगा? उनके पास बहुत कुछ ऐसा काम करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं वो। वैसे पार्टी बढ़ाने के लिए बोलो, किसी को पद देना बोलो, आंदोलन करना है, कोई मुद्दे है ऐसे सामाजिक है बोलो, या महानगर पालिका के लोगों के ऐसे कुछ ऐसे मुद्दे है, तो वो मुद्दे को हाथ कौन डालने वाले हैं? जिला अध्यक्ष डालेंगे। जिला अध्यक्ष जब भी आदेश देंगे तभी वो सब कुछ आगे होने वाला है। तो वैसा मेरे पास कौन सा पद था यहाँ पे मैं आंदोलन करूँ? तो वो कैसे एक जिला अध्यक्ष के विरोध में जाके मैंने ऐसा कुछ किया? ऐसा होता है ना वो। इसके लिए मैं पार्टी का देखो, मैं पार्टी का अगर वैसा कुछ बुराई चाहता था या पार्टी के विरोध में अगर होता तो मैं पार्टी में रहता भी नहीं था। पार्टी में क्यों रहता था मैं? पार्टी में देखो, आज शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में पार्टी, लीडर आपके पवार साहब है ना, अंकुश मालूसरे तो है नहीं। लीडर आपके पवार साहब हैं, शरद पवार साहब है ना,
ये अंकुश मालुसरे नहीं है, तो उनके लिए, उनके निरीक्षण में, उनके द्वारा या फिर उनको आगे करके आपको नहीं लगता कि आपको पार्टी के लिए काम करना चाहिए था, बजाय एक व्यक्ति के विरोध में पार्टी की छवि खराब करना? पार्टी की छवि किसने खराब किया? मैंने नहीं किया। आज 1.25 साल तक वो जिला अध्यक्ष था जी। 1.25 साल जिला अध्यक्ष अगर वो सक्षम होता या सक्षम अगर निकलता था, नहीं आज उन्होंने जो कुछ भी काम किया मीरा भाईंदर के लिए अच्छा काम किया, अगर ऐसा होता तो उसको निकाला नहीं जाता था ना। अभी 1.25 साल में पार्टी जो हमारे, मैं जब भी लिया था तभी जो थी पार्टी उससे भी नीचे गई जी। आज यहाँ पे मीरा भाईंदर में प्रभारी करके अवार्ड साहब को जिम्मेदारी दी है, समन्वयक यहाँ पे आनंद परांजपे जी है और निरीक्षक संतोष दादा धुवाड़ी जी है। आज बड़े नेता यहाँ पे मीरा भाईंदर में है, वो हमारा भाग्य समझते हैं हमें। अगर आज बार बार अगर प्रभारी गृह निर्माण मंत्री वहाँ से थाना से चिल्ला रहा है कि पार्टी का जो जिम्मेदारी लिया हुआ है तूने, जो जिला अध्यक्ष पद दिया हुआ है, तो आज आप कम से कम आपने क्या स्ट्रक्चर निर्माण किया है, जो आपके पदाधिकारी है उनका लिस्ट दे दो, जो कार्य करता है उनकी लिस्ट दे दो। वो बोलने के बाद भी वहां से आंसर नहीं मिल रहा था ना यहाँ से, इसके लिए बदलाव हुआ ना। बदलाव क्यों हुआ? अगर सक्षम होता तो बदलाव होता ही नहीं था। कहा ना का पार्टी के लेवल में हम उस टाइम जो चिल्ला रहे थे वो आज उनके ध्यान में आया, इसके लिए बदलाव हुआ है। ये पार्टी के लेवल में आज उनको मालूम पड़ा कि ये सक्षम है नहीं है, पार्टी बढ़ा नहीं सकता है, इसके लिए सब कुछ हुआ है, ये बदलाव है। नहीं तो इतना आसानी से बदलाव नहीं हुआ है वो। चलिए अब राष्ट्रवादी पार्टी पर आते हैं। जिस पार्टी में कुबेर नहीं होता, जिस पार्टी में धन कुबेर नहीं होता, पार्टी जल्दी आगे नहीं बढ़ती। सिद्धांतों से ही पार्टी आगे नहीं बढ़ती, उसमें धन भी लगता है। लेकिन राष्ट्रवादी में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऐसे लोग कम हैं जो अपने जेब के पैसे से पार्टी के लिए कुछ करना चाहें। तो कैसे ये पार्टी आगे जाएगी? देखिए, जो अभी कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में है वो मिडिल क्लास है जी हाँ। आज नौकरी करने वाला छोटा मोटा एक धंधा लेके बैठा हुआ इंसान है जी। आज वो अपना ये कोविड के इसमें, कोरोना के महामारी में अपना घर कैसा चलता है वो देखेगा क्या? जो पैसा मेहनत करके कमाया होगा पार्टी के इसमें डालेगा। आज के डेट में कोई भी पार्टी बोलो, राष्ट्रवादी है ऐसा नहीं, मीरा भाईंदर में ऐसे बहुत से पार्टी है वो अपने जेब में से पैसा डाल के वैसा कोई वैसा ये नहीं करने वाला है। हाँ, कौन करेगा? उदाहरण समझो, आने वाले इलेक्शन में कल अगर समझो उदाहरण मुझे अगर समझो इलेक्शन लड़ना है तो मैं मेरे वार्ड तक मैं कुछ काम करूंगा, वो मेरे जेब में से पैसा डालूंगा और कुछ काम करूंगा, लोगों का कुछ है। अभी ये ऑफिस ही ले लो उदाहरण है, मैं आज इतना साल से ये ऑफिस डाल रहा हूँ, भाड़े का ऑफिस है, मेरा खुद का तो नहीं है। ये पार्टी के लेवल में नहीं है, मैं पार्टी जीवित रखा। आप बोल रहे हो ना पार्टी के इसमें क्यों नहीं है क्या, तो ये भी वो काम ही है ना। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मीरा भाईंदर में कितने कार्यालय थे? ये एक ही कार्यालय था, अभी 12 है। आज भी है ना, लेकिन आज भी है, मैं हार मान के बंद नहीं किया हुआ। तो वैसे ही है कि आज मिडिल क्लास यहाँ पे मीरा भाईंदर में लोग रहने वाले आज अपना परिवार कैसा आगे जा रहा है, परिवार कैसा जिंदा रहेगा वो देख रहे। तो अपने जेब में से आज 20,000 25,000 जिनका इनकम रहेगा वो क्या अपना जेब में से पैसा डाल के पार्टी ये करेगा, बढ़ाएगा? हाँ, जिनको अभी जिम्मेदारी दिया हुआ है जी। और थाना से जो प्रभारी है, समन्वयक है, आज इन्होंने ये पार्टी लेवल में बोला है ना, पार्टी लेवल में पार्टी कैसे बढ़ानी। वो लास्ट टाइम अभी जो अवार्ड साहब यहाँ पे आए थे, अरुण, अभी जो जिला अध्यक्ष हुए अरुण भाई कदम, इनके ऑफिस के ओपनिंग के टाइम, उस टाइम उन्होंने बोल दिया है कि साम दाम दंड भेद सब जो चाहिए वो आप बोलो, लेकिन पार्टी यहाँ पे दिखनी चाहिए मीरा भाईंदर में। मीरा भाईंदर आने वाला जो इलेक्शन है वो इलेक्शन के टाइम में अपने वहाँ पे नगर सेवक दिखने चाहिए, वो उनका सपना है, सपना रहेगा ही ना उनका। इसके लिए कार्यकर्ताओं को उन्होंने आदेश दिया हुआ है, वार्ड में जाओ, लोगों की सेवा करो, वहाँ पे काम देखो क्या किसका क्या है, और वही काम आज करोगे वही आपको इलेक्शन के टाइम लोग ध्यान में रखने वाले। बाकी वैसा कुछ ये नहीं है, छोटा मोटा काम करके इंसान अपने जेब में से हर एक इसमें वार्ड में पैसा डाल के वो जो है वो भी बर्बाद हो जाएगा। वैसा तो हर एक कार्यकर्ता, हर एक पार्टी में वैसा होता ही है, जो कमान जिसको दिया जाता है, जिला अध्यक्ष बोलो और नगर सेवक है, अपने तो नगर सेवक है ही नहीं, लेकिन जिला अध्यक्ष है वो जिला अध्यक्ष ही खर्चा करते हैं। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि पिछले बार जब मैं आपके पास आया था तो आपने ही अपनी मुंह जबानी ये बात बोली थी कि राष्ट्रवादी में 1 2 नहीं 5-6 गुट रहे होंगे। तो क्या नए जिला अध्यक्ष के, वर्तमान जिला अध्यक्ष के बनने के बाद जो अरुण कदम है, ये गुटबाजी खत्म होगी? क्योंकि गुटबाजी ही सर्वनाश का मूल होती है।
यस, एकदम बराबर है। ये पहले मैंने बोला था, लेकिन आज माजी नगराध्यक्ष अरुण भाई कदम जी को यहाँ के थाना के नेतृत्व हमारे गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब को प्रभारी करके जिम्मेदारी यहाँ की दी हुई है और आनंद परांजपे साहब को समन्वय करके जिम्मेदारी दी है। आज इनके नेतृत्व में मीरा भाईंदर में पार्टी जरूर बढ़ेगी। किसके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आज जिनको जिम्मेदारी दी हुई है जिला अध्यक्ष पद की, एक होशियार व्यक्ति है। आज नाम है समाज में, आज मीरा भाईंदर में नाम है, नगराध्यक्ष पद पे रह चुकी व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति को आज जो उनको जिम्मेदारी दी है तो ये गुटबाजी 100% ख़त्म होगी। और आज आप थोड़ा दिन के बाद देखिए ना, आज ही मुझे लगता है लोकमत या ऐसा कोई पेपर में भी न्यूज़ आया हुआ है कि 10 नगर सेवक आज ही उनके संपर्क में है करके, मतलब अरुण भाई कदम जिला अध्यक्ष के संपर्क में। तो आने वाले कार्यकाल में देखो, शिवसेना रहेगी, मनसे रहेगी, बीजेपी रहेगी, कांग्रेस रहेगी, इसमें से बहुत से लोग आने वाले टाइम में इलेक्शन ज़रा थोड़ा डिक्लेयर होने दीजिए, उसके पहले बहुत लोग आज पक्ष प्रवेश राष्ट्रवादी में करेंगे, क्योंकि राष्ट्रवादी का काम करने का पद्धत जो है वो अलग ही है, सबको लेके चलने वाली ये पार्टी है। और आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का जो काम करने का बोलो, सबको लेके जाने का जो ये है, वो आज इसके लिए देश उनको मान रहा है, महाराष्ट्र मान रहा है। वैसे ही मीरा भाईंदर में जो हमारे 15 साल पहले दिन थे, वो वापस ये इलेक्शन में आ जाएंगे वापस दिन अच्छे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अपने जिला अध्यक्ष की कितनी अच्छी तारीफ की, बहुत ही माननीय सम्मानीय व्यक्ति है। आपके उसी माननीय सम्मानीय व्यक्ति पर जिस दिन उनके ऑफिस का ओपनिंग था, गैर अवैध तरीके से ऑफिस के निर्माण करने का आरोप लगा, जमीन पर अपना कब्जा करने का आरोप लगा, तो आपको लगता है कि ऐसे छवि वाले आपके जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर में कुछ बना पाएंगे? नहीं, देखो, ये तो मुझे मालूम नहीं है किसने आरोप किया है, क्या किया है, लेकिन व्यक्ति अच्छी है। देखो, मैं भी आज अच्छा है, लेकिन मेरे को बोलने वाले ऐसे 100 जन बोलेंगे मेरे विरोध में, मेरे को नाम रखने वाले वैसे बहुत जन है। आज जमीन हड़प किया या क्या किया है, अगर हड़प किया तो अभी याद कहाँ से आया उनको? इतना दिन से क्या कौन जो था वो सोए थे क्या? आज वहाँ पे हॉल है, आपको मालूम रहेगा, ग्राउंड है, वहाँ पे शादियाँ चलती है। आज का नहीं है, वो कितना सालों से चल रहा है। अगर सही में कुछ अगर उन्होंने हड़प किया होता था तो आज ये ऑफिस वहाँ पे डाला है, ऑफिस डालने के बाद कहाँ से याद आई है जो कुछ भी आरोप लगा रहे हो? इसके पहले तो सोया था क्या, कोर्ट में था या कुछ भी था? तो उस टाइम जो ये ऐसा कुछ नाम खराब करने के लिए सब कुछ चल रहा है, ये विरोधी लोगों का काम है ये। और विरोधी को पास कुछ काम नहीं रहता है तो यही सब ऐसा छोड़ देने का बात है। अगर कुछ सही में रहेगा ऐसी बात तो जाओ, कोर्ट में है, कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाओ ना। ऐसा नाम खराब करके उसमें पार्टी का नाम जुड़ा हुआ है, ऑफिस कार्यालय डाला, मतलब पार्टी का नाम है ना उसके ऊपर है। ये किधर ना किधर इलेक्शन के पहले खराब करने का काम है, बाकी कुछ ये नहीं है, उसमें दम नहीं है। आपके पार्टी के कुछ युवा अध्यक्ष, कुछ सुकथित कार्यकर्ता ये कहते हैं कि राष्ट्रवादी जो है वो नेता बनाने की एक मशीन है और इसी मशीन से बहुत से नेता बने और इस पार्टी को छोड़ करके, इस पार्टी को लात मार करके दूसरे पार्टी में चले गए और वही लोग कल नाराज होकर के दोबारा राष्ट्रवादी में आएंगे। तो जिन लोगों ने एक समय राष्ट्रवादी की नैया डुबा दी थी, जिस नैया को एक जमाने में आपने ऊपर खींच के लाया, काम किया था आपने, ऐसे लोगों को क्या राष्ट्रवादी दोबारा उनके गले में हार पहनाएगी? क्या दोबारा उनका इस्तकबाल करेगी उन धोखेबाज लोगों को जिसकी चलते राष्ट्रवादी बदनाम हुई? देखो, पार्टी बदनाम नहीं हुई, हर कैसे पार्टी राष्ट्रवादी मत पकड़ो, सब पार्टी में देखो कोई ना कोई नाराज के टिकट बोलो, कुछ अगर फायदा नहीं होता है तो इधर उधर भागते ही रहते हैं। ये आज का क्या राष्ट्रवादी का ये नहीं है, बीजेपी में भी है, सेना में भी है, वैसे है, कांग्रेस में भी है। तो राष्ट्रवादी का ये ऐसा ये नहीं है। टाइम पे चलो, हम मानते हैं कि बाबा जो 2017 में विधानसभा का इलेक्शन हो गया, उस टाइम उनको क्या लगा था कि पार्टी खत्म हो गई राष्ट्रवादी, इसके लिए भाग के गए। किसी न किसी को आज बीजेपी ने क्या किया, ईडी का दिया, इंक्वायरी लगा दिया, ईडी का नोटिस भेज दिया, इनकम टैक्स का नोटिस भेज दिया। वो डर के हिसाब से बहुत से लोग ऐसे भाग गए। मतलब आपका कहना यह है कि बहुत से नगर सेवक जो वहाँ चले गए वो इस डर से चले गए कि कहीं उनकी बेनामी संपत्ति ईडी की नजर में ना आ जाए। तो यही है ना, और क्या है। मैं मीरा भाईंदर के सर की बात कर रहा हूँ सर। देखो, मीरा भाईंदर में कांग्रेस, राष्ट्रवादी और सेना है,
आघाड़ी सरकार है। जी हाँ। आज ये अगर 3 को छोड़ेंगे अगर आप है तो आज एक यहाँ पे बीजेपी का एक भी ऐसा कार्य कोई बड़े लेवल में बोलो या नगर सेवक से आमदार खासदार बोलो मंत्री बोलो, जी हाँ। एक जन को भी आज तक जो ईडी इंक्वायरी है आज एक भी नोटिस भेजा है क्या किसी को भी मिल रहा है? किसको है? ये आघाड़ी सरकार के है जो बोलने वाले लोग है आघाड़ी सरकार में, इनको ही ये लोग नोटिस भेज रहे। मतलब एक प्राइवेट संस्था इन लोगों ने पाल के रखा है ऐसा लग रहा है उसमें, और लोगों को भी सामान्य जनता को मालूम पड़ रहा है ना कि क्या हो रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रहे है करके। आज अगर पैसा है बोलो या गलत कुछ अगर व्यवहार किया है तो वो क्या कांग्रेस में ही है, सेना में ही है और राष्ट्रवादी में ही है? बीजेपी में एक भी आदमी ऐसा है नहीं ईडी के लायक है। आज जो चिल्ला रहे हैं बीजेपी में है लोग है वो क्या कर रहे लोग है? यही तो लोग है। आज उन लोगों के पास भी बहुत पैसा है, उनके पास नोटिस भेजो। आज मीरा भाईंदर में क्या है? मीरा भाईंदर में जो आमदार बोलो माजी आमदार है बोलो या उनके पास जो आज नगर सेवक भी पकड़ो, नगर सेवकों के पास भी अगर इंक्वायरी लग जाएगी ना तो लाखों करोड़ रुपए उनके पास मिलेगा, लेकिन नहीं जाएंगे। इसमें आघाड़ी सरकार है, आघाड़ी सरकार का कहा ना कहा काम जो अच्छा चल रहा है टारगेट करने का, ये नेता वो लोगों का नाम खराब करने का, यही है, बाकी कुछ ये नहीं है उसमें। मेरा एक आखिरी 2 प्रश्न आपसे ये है कि मीरा भाईंदर की बेताल सत्ता में इस वक्त भाजपा की सेना बहुत ही मजबूती से खड़ी है, सक्रिय कार्य करी है। आपने भी उनके जिला अध्यक्ष की प्रशंसा की है, वीडियो है मेरे पास, रवि व्यास की प्रशंसा आपने भी की है, और आपने यह भी कहा है वो कुछ तो कर रहा है हमारे पार्टी में, वो भी नहीं कर रहा है। तो उस इमेज के आधार पे, उस चरित्र के आधार पे राष्ट्रवादी कहाँ स्टैंड करती है? 106 आने वाले पैनल बना 106 लोगों का, वहां पे कितने जगह आपके वार्ड अध्यक्ष हैं, कितने जगह आपके यादी की वहां पे जो संभाल रहे हैं वो हैं, कितने ऑफिस हैं? खाली 12 ऑफिस हैं आपके, और 106 जगह आपको चुनाव लड़ना है। कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, जरा बताएंगे? देखो रवि व्यास का जो आप बोल रहे हो तारीफ का है, मैंने तारीफ कभी उनका किया नहीं था, वीडियो है मेरे पास। अगर समझो किया होगा तो कैसे मालूम है? उन अभी बीजेपी में भी 2 गुट नहीं है क्या, मुझे बताइए? है ना, आज भी नरेंद्र मेहता जी का एक गुट अलग है, आज खत्म हो गया गुट? रवि व्यास का नहीं, खत्म कैसे होगा? वो बोलने से खत्म नहीं होता है। आज वहाँ पे ऊपर के लेवल में नेते मंडली यहाँ पे मीरा भाईंदर में आके अगर समेट करने को जाए तो उस टाइम का वो एक माहौल देखो। अगर विरोधी पक्ष से नेते अगर यहाँ पे आते हैं तो वो वैसा रहना ही पड़ता है कार्यकर्ताओं को यहाँ पे लोकल। आज उसमें मग माजी आमदार बोलो या जिला अध्यक्ष बोलो वो दिखाना पड़ता है, लेकिन दिखाने के ये लोग जाने के बाद क्या है वैसे ही है ना। और आप रही बात है मीरा भाईंदर में, अगर आने वाले इलेक्शन में 106 वार्ड अगर होते और ऑफिस नहीं, कार्यालय नहीं, कार्यकर्ता नहीं, वार्ड अध्यक्ष नहीं है, कार्य नहीं है, वार्ड अध्यक्ष देखो अभी अभी जिनको जिम्मेदारी दी है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। 5 महीना है सर आने के, वो तो टाइम देखो उसमें 5 महीना भी बहुत कुछ है, और उसमें आज उतरे हैं तालाब में ना तो तरना भी उनको तो नहीं आता होगा भी तो वो करना ही पड़ेगा ना, आगे जाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रही बात है वार्ड अध्यक्ष की है, उन्होंने पद लेने के बाद दूसरा दिन से ही जो माजी जिला अध्यक्ष अभी जो हुए उन्होंने जो कार्यकारिणी बनाई थी उनका सब आढ़ावा रोज बैठक ले रहे हो, आढ़ावा बैठक रोज का चल रहा है उनका है। अभी संगठन सही में है उन्होंने बनाई हुई थी, वो है क्या नहीं है वो सब देख रहे, अच्छा काम कर रहे हो। और अभी अभी जो है अभी बने हैं वार्ड अध्यक्ष बोलो, प्रभाग अध्यक्ष बोलो या ब्लॉक अध्यक्ष बोलो, ये संगठन वो जरूर बांधेंगे। और आने वाले महानगर पालिका में अभी भी आपको जो एक भी नगर सेवक दिख नहीं रहा है ना, ये जिला अध्यक्ष अरुण भाई कदम के नेतृत्व में आने वाले महानगर पालिका में जरूर हमारा खाता वहाँ पे खुलेगा और नगर सेवक हमारे आपको बैठे हुए वहाँ पे महानगर पालिका में दिखेंगे, ये गारंटी है। मेरा एक जो ये आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ये मेरा ही नहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी है, मैं उनका नाम अज्ञात यहाँ पर रख रहा हूँ, लेकिन जो कि ये प्रश्न है और आप माजी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं तो आप जवाबदारी रखते हैं इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कि मीरा भाईंदर शहर में जो बड़े बड़े नेता हुए वो बर्बाद हुए तो अपने अगल बगल चमचा रख के बर्बाद हुए। आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो वर्तमान के जिला अध्यक्ष हैं उनके अगल बगल भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको इमेज बना के खुद ज़्यादा ज्ञान देते हैं, खुद ज़्यादा भाषण देते हैं और खुद ज़्यादा ऑर्डर देते हैं? देखो अगर ऐसा होता होगा तो जिला अध्यक्ष ने ध्यान देना चाहिए और ये किधर ना किधर रुकना चाहिए, क्योंकि लोग कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं जिला अध्यक्ष से बात करें, लेकिन जवाब कोई और ही देता है वहाँ पे। नहीं अगर ऐसा है
तो उनको आपके साथ ऐसा हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। हम दिल से बोलेंगे, तारीफ किसी का करने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत था उनके अगेंस्ट में हम लड़े हुए हैं, जाहिर बोले हुए हैं, और आज भी बोलने के लिए हम पीछे हटने वाले में से है ही नहीं। हम किसी का कभी 1 रुपया लिया नहीं है, तो क्यों पार्टी लेवल के लिए हम काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों हम किसी के सामने ये करेंगे और किसी का अच्छाई भी क्यों बोलेंगे? अगर अच्छाई है तो ही अच्छा बोलेंगे, गलत है तो गलत ही बोलेंगे हमें। अगर ऐसा आप बोल रहे हो तो हम भी उनको समझाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो आंसरेबल है। आज जिला अध्यक्ष पद अगर लिया है तो वो जवाब, आज हम हमारे कार्यकर्ता जाते अगर कुछ पूछते तो जवाब देते हो, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसा नहीं कि पीछे एक और आगे एक है। मन में देखो, कभी ना कभी एक आध शब्द अगर निकलता भी ऐसा है तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमको बाबा गुस्से से बोल दिया कुछ है, या ये ऐसा पार्टी में देखो छोटा मोटा ये सब चलते रहता है। वो अगर जिला अध्यक्ष बोलेगा तो मीरा भाईंदर के है, कोई एक वार्ड का जिला अध्यक्ष है ही नहीं, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी मीरा भाईंदर की रहती है। और मीरा भाईंदर की जब भी पूरी जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष के ऊपर रहती है तो ये छोटा मोटा कभी ना कभी ऐसा शब्द आएगा भी है, तो वो कुछ बुरा मान के नहीं चलने का। पार्टी लेवल में अगर आगे जाना है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी आगे आने वाले चुनाव में और राष्ट्रवादी के कार्य में? संतोष पेंडुलकर की क्या भूमिका रहेगी? भूमिका बोलेगा तो देखो, पार्टी लेवल में जो जिम्मेदारी देंगे वो हम अच्छी तरह से निभाएंगे, ये हमारा शब्द है। हमारे जो नाराज़गी थी पहले, वो नाराज़गी हमारी निकल गई है। हम अभी मिल के अरुण भाई कदम, काफी सॉफ्ट हो गए आप। नहीं सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट हुआ नहीं है मैं, लेकिन जो है वो है। हमारी नाराज़गी जो थी वो मिट गई है। आज अच्छे इंसान को जिला अध्यक्ष पद दिया हुआ है। आज इतना सालों से मीरा भाईंदर में निरीक्षक संतोष दादा दुवाले नहीं आ रहे थे, आज 4 दिन पहले आ गए। अभी एक्टिव वो भी हो जाएंगे। उसमें समन्वयक आनंद परांज पे है। अवार्ड साहब तो बड़े बड़े मीटिंग में आएंगे, किधर अगर गलत रहता है तो वो ध्यान देने के लिए है ही हमारे पर, उनकी नज़र तो रहेगी। लेकिन पार्टी 100% आगे बढ़ेगी, और पार्टी लेवल में जो जिम्मेदारी मुझे क्या, मेरे कार्यकर्ताओं को भी जो देंगे ना, वो पार्टी लेवल में जो जिम्मेदारी दे वो करने के लिए हम तैयार रहेंगे। और पार्टी आने वाले दिन में आपको भी मालूम पड़ेगी ना आगे जाएगी कि नहीं है वो, और 1001% जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी पार्टी। संतोष पेंडुलकर साहब, आज आपने हमें अपना तक कीमती समय दिया और इतनी अच्छी ज्ञान और जो जानकारी आपने साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि 100% पार्टी आगे बढ़ेगी। 100% आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी तो चुनाव के बाद ही मालूम पड़ेगा। सो तो ये रहा चुनाव के गर्भ में, जिसका खुलासा आगे आने वाले वोटिंग्स में होगा, जनता के निर्णायक में होगा कि जनता किसे चुनती है, किसे अच्छा देखती है। वो जनता ज़्यादा बेहतर बताएगी बजाय पेंडुलकर साहब के। लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर इन्होंने आज जो भी बातें यहाँ पे बोली हैं वो तो आगे आने वाला समय बताएगा कितनी सत्य है और कितनी तथ्य है। इसी के साथ आप देख रहे थे जनता समाचार। मैं हूं राम।